नमस्ते दोस्तों, पोएट्रूसिक पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और आज यहाँ हम गुजराती की कविता पर बातचीत करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि कभी कभी पोएट्रूसिक पर हम गुजराती की कविता भी करते हैं और आज जिस कवि को मैं यहाँ लेकर के आई हूँ, गुजराती साहित्य में उनका नाम बहुत ऊंचा है, आदरणीय झवेरचंद मेघाणी। 1896 में इनका जन्म हुआ, 1947 तक जिए, 1896 to 1947। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय शायर की उपाधि से नवाजा था। झवेरचंद मेघाणी जी की कर्मभूमि गुजरात में सौराष्ट्र रही और सौरठी गौरव को लेकर के, सौरठी अस्मिता को लेकर के इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। जिस कविता को आज मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, हर गुजराती बच्चे ने उसे अपने विद्यालय में एक बार तो जरूर पढ़ा होगा और वो कविता गुजरात की खुशबू लिए हुए है, उस जगह की जहाँ पर उन्होंने इस कविता को सिचुएट किया है, जहाँ इस कविता का संदर्भ है, उसकी खुशबू को लिए हुए है। कविता का नाम है चारण कन्या। एक 14 वर्ष की कन्या है और उसके गांव में सिंह आ गया है, लेकिन वो सिंह से नहीं घबराती। हालांकि बहुत से लोग उठ करके हथियार लेकर के सिंह को डराकर भगाने में अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं, लेकिन वो सोचती है कि वो अकेले ही ये काम कर सकती है और उसके साहस की यहाँ जो मूर्ति उन्होंने यहाँ खड़ी की है इस कविता में, आप देखेंगे कि किस खूबसूरती के साथ न सिर्फ कन्या का चरित्र बाहर आया है, बल्कि उस संदर्भ का जो सौंदर्य है वो भी आप तक कवि ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पहुंचाया है। और एक बात इस कविता के विषय में मुझे ये लगती है कि बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप गा सकते हैं, गीत के प्रकार में वो लिखी हुई होती है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनकी राइम, तुकबंदी बहुत अच्छी होती है, तो आप उन्हें सुनाने में आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है। ये कविता गीत के रूप में तो नहीं लिखी हुई, किंतु जो इसकी तुकबंदी है वो बड़ी विशिष्ट है। हर एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के साथ राइम कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में या पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति में कविता में तुकबंदी होती है, लेकिन यहाँ उन्होंने इस तरह का एक मीटर इस्तेमाल किया है कि हर पंक्ति एक ही शब्द पर अंत होती है और सुनने में लग सकता है कि ये तो बच्चों की बात हो गई, जैसे बच्चों के गीत लिखे जाते हैं, जैक एंड जिल लिखी जाती है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने इससे उस कविता को इस तरह का एक फ्लेवर दिया है, फर्वर दिया है, एज इफ इट्स बीइंग संग ऑन अ ड्रम बीट। जैसे, क्योंकि देखिए वो कन्या जो है वो सिंह को भगाने जा रही है, तो युद्ध का सा माहौल है गांव में कि सिंह आ गया है और हम पर आक्रमण करे, उससे पहले हम उसे भगा दें। तो बिल्कुल आप इस तरह से महसूस करेंगे जैसे युद्ध भेरी बज रही हो, जैसे नगाड़ा बजाया जा रहा हो, और उसके साथ इस कविता को आप सुना सकते हैं। इस कविता के बोलों को उस बीट के साथ आप सेट कर सकते हैं। सावज गरजे, सावज सिंह को बोलते हैं, सावज गरजे वन रावण नो राजा गरजे, गिर कांठा नो केसरी गरजे। अब देखिए यहाँ पर सारी पंक्तियां गरजे पर खत्म हो रही हैं और सिंह के उन्होंने अलग अलग नाम आपको इन पंक्तियों में बताए हैं। सावज गरजे वन रावण नो राजा गरजे, गिर कांठा नो केसरी गरजे, ऐरावत कुल नो अरी गरजे। ऐरावत कुल हाथियों का कुल और अरी दुश्मन, हाथियों के कुल का जो दुश्मन है सिंह, वो गरज रहा है। केड़ पातड़ियो जो धो गरजे, केड़ पातड़ियो जिसकी कमर पतली है। ये पुरुषों के सौंदर्य में ये बात बहुत अग्रणी रूप से शायरों ने बोली है, कवियों ने बोली है कि जिसकी कमर पतली है और भुजबल बहुत बलशाली है, उसी में ही बल होता है योद्धा होने का, उसी में ही ताकत होती है सामने वाले को हराने की। तो पतली कमर वाला सिंह है। यहाँ एक और कविता का मुझे स्मरण हुआ है, उसकी 2 पंक्तियां आपको सुना देती हूँ, फिर हम इस पर आते हैं। एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उस संदर्भ का वर्णन किया है जहाँ सीता और राम पहली बार एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देख रहे हैं और सीता जी तो राम जी को देखते ही उन पर मोहित हो जाती हैं और मन में विचार करने लगती हैं कि अच्छा हो कि कल ये शिव जी के धनुष की परीक्षा को पार कर ले तो मेरा ब्याह इनसे हो जाएगा। तो वहां राम के सौंदर्य का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, केहरी कटी पट पीत धर, सुषमा सील निधान, देख भान कुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। उनकी जो कटी है, कमर है, वो बहुत पतली है,
पीत वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। और जब भानुकुल के, सूर्यकुल के इन भूषणों को, इन राजकुमारों को सबने देखा तो सीता और उनकी सब सखियों का जो सुध बुध थी वो खो गई। बिसरा सखिन अपान। तो बहुत जगह ये पतली कमर का जिक्र आएगा कि पुरुष के सौंदर्य के लिए कवियों का विशिष्ट रूपक है। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि एक योद्धा की तरह वो सिंह गरज रहा है और उसकी कमर जो है वो बहुत पतली है। मुंह फाड़ी माँ तेलो गरजे, मुंह फाड़ करके और वो बहुत जोर से गरज रहा है। जाड़े को जो गंदर गरजे, ऐसा लगता है जैसे कोई फकीर बहुत सारे जिसके बाल बिखरे हुए हैं वो जोर से गरज रहा है। नानो ए वो समंदर गरजे, जैसे कोई समंदर गरज रहा हो, इतनी जोर से उसकी आवाज है। सावज गरजे वन रावणनो राजा गरजे, गिर काठानो केसरी गरजे, ऐरावत कुड़नो हरी गरजे, केड़ पातड़ियो जोधो गरजे, मुंह फाड़ी माँ तेलो गरजे, जाने जो जो गंदर गरजे, नानो ए वो समंदर गरजे। अब वो बता रहे हैं कि कहां कहां आपको सिंह की आवाज सुनाई दे रही है। तो उन्होंने बहुत सारी सिंह की जो आवाज है वो जंगल में एक जगह से होकर के इतनी दूर तक जाती है कि हर जगह उसकी आवाज से कांपने जैसे लग जाती है। बावड़ना जाड़ा माँ गरजे, बैम्बू ट्रीज उनका झुंड है और उसमें उसकी गरज सुनाई दे रही है। डूंगरना गाड़ा माँ गरजे, जो पहाड़ है उनके बीच में जो वैलीज है वहां उसकी आवाज सुनाई दे रही है। कड़खी ना खेतर माँ गरजे, गाम तड़ा पादर माँ गरजे, नदियों नी भेखड़ माँ गरजे, गिरियों नी गोहर माँ गरजे, उगमणो आथमणो गरजे, ओरों ने आघेरो गरजे। ऐसे लगता है दूर भी है पास भी है, ईस्ट में भी है वेस्ट में भी है, हर तरफ से सिंह की जो गरज है वो पूरे जंगल में गूंज रही है। और फिर आगे आते हैं हम यहाँ, तो ये बात करें हैं कि जो सिंह की आंखें हैं उसमें से किस प्रकार की ऊर्जा, किस प्रकार की शक्ति का संचार हो रहा है, कितना डर उन आंखों में है। ऐसे लगता है उन आंखों को देख करके जैसे बिजली चमक रही हो। केवी एनी आंख झपके, ऐसे उसकी आंख चमक रही है। बादल माथी बीज झपके, जैसे बादलों में से बिजली चमक रही हो। जोटे उगी बीज झपके, जोड़ी में उगे हुए दो बीज लग रहे हैं। और देखिए यहाँ उन्होंने बीज के उगने की उपमा इसलिए दी है, it's sprouting, there's something living about it, as if a seed is coming to life. This is what you see in the two seeds which his eyes are, as if seeds have grown in a pair and they're just waiting to sprout out of his face and attack the victim or attack the person that he or she is standing in front of the lion. And this is what he's saying, jote ugi बीज झबूके, जाने बेअंगार झबूके। ऐसा लगता है जैसे दो अंगार हैं जो चमक रहे हैं, हीराना श्रृंगार झबूके। They look like two twinkling diamonds. जो गंदरनी झाड़ झबूके, वीर तणी जंजाड़ झबूके, टमटमती बेजोत झबूके। दो जोत उसमें दिख रही है और जंजाड़ उन्होंने यहाँ इसलिए कहा है कि सिंह के जो चेहरे पर बहुत सारे बाल हैं। गिर काठा की यहाँ बात है और वहां का एशियाटिक लायन अपनी इस जंजाड़ के लिए मशहूर है। और उसमें ऐसा लग रहा है कि दो टमटमाती हुई जोत जो है उसके चेहरे पर नजर आ रही है। और फिर सब उठते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सिंह को डरा करके भगा दें। तो आगे कवि ये कहते हैं, देखिए यहाँ एक आप जब किसी को डांटने के लिए जाते हैं, किसी को रोकने के लिए जाते हैं, तो उत्तर भारत में एक बड़ा आम सा सुना हुआ वाक्य है कि रुक जा तू, ठहर जा तू, मैं तुझे बताती हूँ, इतनी शैतानी कर रहा है, अभी मैं तेरी खबर लेती हूँ। तो देखिए वो भाव यहाँ कैसे आता है। यहाँ कवि ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उभो रह जे, रुक जा तू, खड़े रहे, त्राण पड़ी के उभो रह जे, गिरना कुत्ता उभो रह जे, कायर दुत्ता उभो रह जे, पेट भरा तू उभो रह जे, भूख मरा तू उभो रह जे। तो सभी तरह से वो शेर को संबोधित कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तू रुक जा। बहुत जोर से आवाज सब लोग कर रहे हैं, रुक जा। गिरना कुत्ता उभो रह जे, कायर दुत्ता उभो रह जे, तू तो कायर है, हम पर आ गया है आक्रमण करने के लिए, अगर पेट भरा है तो भी और भूख मरा है तो भी, उभो रह जे। चोर लुटारा उभो रह जे, गो गोचारा उभो रह जे, हमारी गायों को तू खा जाता है, रुक जा, अभी हम तुझे बताते हैं। और तभी आप देखिए कि वो चारण कन्या आती है। 14 बरसनी चारण कन्या, चूंदड़ी आड़ी चारण कन्या। 14 बरस की वो बालिका है, उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, चूंदड़ी ओढ़ी हुई है। श्वेत सुवाणी चारण कन्या, भाड़ी घोड़ी चारण कन्या, लाल हिंगोड़ी चारण कन्या, त्राण झाड़ चढ़ंती चारण कन्या।
पहाड़ घुमंती चारण कन्या, जौबनवंती चारण कन्या, आग झरंती चारण कन्या, नेस निवासी चारण कन्या, जगदम्बाशी चारण कन्या, डांग उठावे चारण कन्या। डांग उठा करके वो चारण कन्या आ गई है और वो जगदम्बा के रूप में नजर आ रही है कि बस अब सिंह से लड़ करके उसको भगा करके ही दम लेगी। डांग उठावे चारण कन्या, त्राण गजावे चारण कन्या। और जितना शेर आवाज कर रहा है, चारण कन्या भी उतनी ही जोर से गरज रही है, आवाज कर रही है। हाथ हिलोड़ी चारण कन्या, पाछड़ दौड़ी चारण कन्या। चारण कन्या उसके पीछे दौड़ती है अपने हाथ हिलाते हुए कि सिंह जो है उससे डर करके भाग जाए। भय थी भाग्यो, और शेर उससे वाकई डर करके भाग जाता है। सिंहण तारो भड़वीर भाग्यो। Lioness, look, your lion is running away and he's supposed to be really brave. सिंहण तारो भड़वीर भाग्यो, रण मेली ने कायर भाग्यो। ये तो बड़ा कायर है, रण से ही मुंह फेर करके, युद्ध से ही पीठ दिखा करके चला जा रहा है। रण मेली ने कायर भाग्यो, डूंगर नो रमणारो भाग्यो। ये तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घूमने वाला, राज करने वाला है और एक छोटी सी कन्या से डर करके भाग रहा है। हाथी नो हड़नारो भाग्यो। कौन है ये? हाथियों को मारने वाला है, उनका हनन करने वाला है और आज वो इस कन्या से डर करके भाग रहा है। हाथी नो हड़नारो भाग्यो, जोगीनाथ जटाड़ो भाग्यो, मोटो वीर मुछाड़ो भाग्यो। बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी, जोगीनाथ की तरह उसके चेहरे के चारों तरफ बाल हैं और वो इस कन्या से डर करके भाग रहा है। नर थई तू नारी थी भाग्यो। अरे नर होकर के तू एक कन्या से डर करके भाग रहा है। नानकड़ी छोरी थी भाग्यो, नानकड़ी छोरी थी भाग्यो। तो ये थी झवेरचंद मेघाणी जी की चारण कन्या। सौराष्ट्र की रसधार, इस नाम से इन्होंने गुजरात के लोक साहित्य में बहुत सी रचनाएं अपनी रची हैं और लोक कवि के नाते इनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। इनकी और कविताओं पर भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार छोड़ सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल प्रत्यंचा को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझसे बात करना चाहते हैं तो pratyancha@gmail.com पर मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.pratyancha.in। आप कुछ और जानना चाहें तो वेबसाइट भी देख सकते हैं।